नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं मुझे, मैं एक एजुकेशन फील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ। साथ-साथ में मैं रियल एस्टेट भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि मुझे जागरूकता के ऊपर डिपेंड करना है, बात करना है। यानी जागरूकता अभियान के ऊपर बात करना है, जो पेरेंटिंग और बच्चों को लेकर है। मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियो मुझे देखने को मिला। उस वीडियो को देख के मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हुआ और उसी फ़ीलिंग को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं जहाँ तक कि मेरी राय है कि मैं अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमको क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जिस चीज़ से वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं जाके जैसा कि मैंने बताया कि मैं एजुकेशन फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ। जैसा कि मेरा स्कूल चलता है तो मेरे साथ हमेशा ऐसे चीज़ें होती रहती है, पेरेंट्स और एक टीचर के बीच में जो होनी चाहिए होगा, एक बच्चों को लेकर। मैंने 2 वीडियो देखा। पहले एक वीडियो देखा मैंने, जिसमें एक लेडी जिसके पिताजी का देहांत हो जाता है, जो कि पिताजी की बात करें, जो कि पास्ट में उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत फेम था, बहुत नाम था उनका। बट उनको जो उनका दाह संस्कार की बात हुई, अंतिम संस्कार की बात हुई, जब उनका शव को जलाया जा रहा था तो उसने वीडियो कॉल पे बात करा और वीडियो कॉल पे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि ₹51 मतलब ₹51 देकर उसने वो फॉर्मेलिटी अदा करी। यानी कि उसके पास इतना टाइम था कि उसके पिताजी को लास्ट मोमेंट में अंतिम संस्कार दे सके, मुखाग्नि दे सके। गजब-गजब की बातें हैं, गजब-गजब की फील है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने परवरिश में कोई कमी करी थी? क्या उनके पास चीजें नहीं थी? लेकिन उनको लास्ट मोमेंट में आश्रम में छोड़ा गया और आश्रम वाले उनके दाह संस्कार करे। और वीडियो कॉल पे ऊपर ही सीन देखिए और ₹51 भेजी, बताइए। और बता दूं, मैं साथ-साथ में मैंने दूसरी वीडियो देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा, एक बाइक चला हुआ पर्सन था, उससे बोल रहा है कि आप मेरे लिए आज पिता बन जाइए। उसने पूछा क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसने बोला कि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज फादर्स डे है और सारे बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, सारे बच्चों के पिताजी आएंगे, बट मेरे पिताजी नहीं आ सकते क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं और जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ जाऊं। मैं इस वीडियो को 2 वीडियो देखकर मुझे अजीब फील हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरे पास भी ऐसे मेरे मित्र दोस्त, उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो जब मेरे पास एडमिशन कराते हैं तो उनका सीधे-सीधे ये बात होता है कि कुमार साहब, ये बच्चा है, अब इसकी सारी जिम्मेदारी आपके पास है, इसको मारिए, वैसे करिए, वो करिए, बस वो सुधारिएगा। मेरे भाई, इससे नहीं चीजें होती। अगर इस चीज को खत्म करना है तो मेरी जो राय है, आप सोचिएगा कि आपका जब पास्ट था, जब आपका बचपना था, तो उस सब देखिएगा, उस टाइम आज की अपेक्षा कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले के टाइम में लोग मिट्टी के तेल से बनाए हुए दीपक से पढ़ाई करते थे, जमीन पर बैठते थे, जमीन पर सोते थे। लेकिन आज की बात करें तो बच्चों के लिए स्कूल से लेकर घर तक सारी व्यवस्थाएं नंबर 1 की है। घर पे इन्वर्टर है, एसी है, फ्रीज है, कूलर है, पंखे हैं, लाइट की पूरी व्यवस्था है, बैठने की नंबर 1 की व्यवस्था है। बट एक व्यवस्था हमारी छूटी जा रही है। क्यों? जिससे वीडियो बनाया जा रहा है, यही इसकी कमी है सबसे बड़ी, यानी कि सोशल मीडिया मींस मोबाइल। आप देखिएगा किसी घर में अगर 4 पर्सन है तो चारों एक साथ तो बैठते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते। सारे चारों एक साथ बैठते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते हैं। बेटा देख रहा होगा अपने पिता को, सिर्फ पिताजी इस टाइम स्टेटस लगा रहे हैं, उनकी मम्मी स्टेटस लगा रही है, उनकी बहन स्टेटस लगा रही है, वो इस मोमेंट वो भी ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन होते भी वो ऑफलाइन की रिगार्डिंग है। वो एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं में नहीं है। ऐसा होगा तो कल्पना कीजिए कि आने वाला समय में, अभी तो ये हुआ, अभी इससे भी वो भयानक समय आने वाला है। हमेशा ये घटनाएं होती रहती है कि फलाना लड़का फलाने लड़के के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्यों? वो बोलते हैं कि भाई हमने इतना परवरिश किया फिर भी ऐसा मेरे बच्चे ने कर दिया, मेरी बच्ची ने कर दिया। बताऊं कि प्लीज 24 घंटे का 30 मिनट जरूर दीजिए अपने बच्चों को। ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, 30 मिनट दीजिएगा। आप सोचिए, जब हम लोग का समय था तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, रात के समय में वो एक साथ बैठते थे और कहानियां बताते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए। और यही नहीं, हमारे घर पे जो कोई गेस्ट आता था तो वो बताते थे कि देख तुम्हारे चाचा लगते हैं, तुम्हारे पापा लगते हैं, तुम्हारे मौसा लगते हैं, तुम्हारे दादा लगते हैं, पैर छू इनका। हमसे पैर छुड़ा के उनसे आशीर्वाद दिलवाते थे। और आज आपके घर पे गेस्ट आता है, बैठाता ही तो है,
व्यवस्था देते हैं, लेकिन आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, तो बच्चों को क्या बताइएगा। पैसे कमाना तो अति आवश्यक है, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करना भी उतना अति आवश्यक है। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अपने बच्चों को 30 मिनट पर डे का जरूर दीजिए। उनकी पर्सनल चीजों के बारे में, उनकी फर्क बताने के बारे में कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्लीज बताइएगा। मैं अपने बच्चों को डेली बताता हूँ, डेली मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा अपने घर से निकलिए तो ये चीजें कर कर आइए, फॉलो करिए, मॉर्निंग में उठाइए, आप भी उठिए सुबह में, मोबाइल को कम ऑपरेट करिए। बच्चों, अगर आपके घर में कभी कोई झगड़ा हो जा रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस झगड़े को अलग स्थान पर ले जाकर झगड़े का आपस में बात करिए, लेकिन बच्चों के सामने ना करिए, क्योंकि इसका उल्टा रिजल्ट मिलता है। कोई फालतू का मजाक करना है, जो एक सीक्रेट चीजें हैं, जो आप एक ऐसी आप सब वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा वो भी चीजों को अलग करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर में वो सोच है कि वो क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चा तो एक कच्चे घड़े के समान है, जिस रूप में तलाशिएगा उस रूप में वो समझ जाएगा, जिस रूप में उसको बनाइएगा उस रूप में वो बन जाएगा। बच्चों का भविष्य बात करें तो उसमें हमारा भी भविष्य छुपा हुआ है। तो मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। और एक मैं आपसे बात और करना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पे कुछ मैं ऐसे वीडियो देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चियों को उनके माँ बाप वीडियो बनाते हैं, भोजपुरी गाने पे और बड़े अजीब अजीब गानों पे डांस कराते हैं। आप कराइए, बेस्ट, अच्छी बात है, सोशल मीडिया का समय है, आप उससे अर्निंग कर रहे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं तो सांस्कृतिक चीजें, ग्रंथ की चीजें और सामाजिक चीजें, बच्चों को एजुकेशन, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके टॉपिक पे भी डिस्कस कराइए उनसे, बच्चों से उनकी टैलेंट को वहां पे लेकर आइए। टैलेंट डांस करना, वो भी उल्टे सीधे गानों पे, ये कौन सा टैलेंट दिखा रहे हैं। अभी वीडियो देख के मुझे कुछ ऐसे भी कह रहे होंगे कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ है। मेरे भाई, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उसके पड़ोस में भी उसकी लाइफ खराब हो रही है। हो सकता है कि आपके दिमाग में वो अनाप शनाप चीजें चल रही है, लेकिन पड़ोसी का जो दिमाग है वो अलग चल रहा है, वो अलग अपने बच्चों को देना चाह रहा है। लेकिन बच्चा तो अभी छोटा है ना, उसको नहीं मालूम क्या गलत क्या सही है। वो ये कह रहा है कि देखो उसके माँ बाप अच्छे हैं, जैसे कपड़ा पहनना चाहता है उसे कपड़ा पहन लेता है, जहां जाना चाहता है जहां जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन आप बहुत बोलते हो, बहुत डांटते हो, वो उनको दुश्मन समझने लगता है। एक केवल आपकी वजह है। और यही नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपकी वीडियो को देखकर वो भी ऐसा एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक्टिविटीज ऐसा ना कराइए प्लीज। हम इंडियन हैं, हम भारतीय, हमारी संस्कृति विदेश वाले कॉपी कर रहे हैं और हम लोग उनकी कॉपी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया कल्चर इज बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत की संस्कृति जो होती है वो सबसे सुपर है, सबसे एक्सलेंट है, क्योंकि यहाँ माँ बाप की सेवा होती है। अगर आप कंट्री चाहिएगा तो माँ बाप का रोल है, कोई नहीं, कोई उनके रिस्पेक्ट नहीं। तो ऐसा ना कीजिए। हमारी संस्कृति, हमारी समाज में जो धरोहर हमारी चीजें हैं उसको प्लीज ना खत्म करिए, क्योंकि वो अगर खत्म हो गया तो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। अभी ऐसे वीडियो जो मैं देखा, मैं आपको बताया, आपको पास भी पहुंचा होगा, इससे भी भयानक कहानी आने वाली है। और एक सोचिए, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, डांस की वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्या संस्कार दीजिएगा मेरे भाई, क्या संस्कार दीजिएगा? टीचर से देने से हो जाएगा, स्कूल में जाने से हो जाएगा बच्चों को? नहीं। सबसे बड़ा जो संस्कार मिलता है वो माँ बाप के द्वारा मिलता है। माँ बाप की एक्टिविटीज कैसी, माँ बाप के रहन सहन कैसे, उनके घर का माहौल कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि 24 घंटे में मैक्सिमम 6 से 7 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, बाकी तो टोटल जो घंटा जो स्पेंड करते हैं 18 घंटे 19 घंटे बच्चे घर पे करते हैं। तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए और अच्छी तरह से निभाइए, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य हमारे भारत के भविष्य में है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है, कोई चीज करना है, आपके पास कोई टॉपिक है कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो और भी बेहतर होगा, तो मैं जरूर आपकी इस आंसर का जरूर मैं वेट करूंगा। तो प्लीज आज के लिए इतना ही। मैं फिर से कहूंगा धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।